लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान जारी है। इस चरण में 96 सीटों पर 1717 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 1540 पुरुष और 170 महिला कैंडिडेट हैं। इन उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 10 राज्यों के 17.70 करोड़ मतदाता कर रहे हैं। चौथे चरण में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा बीजेपी की लगी है, क्योंकि पिछले चुनाव में तकरीबन आधी सीटें वो जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस 2 चुनाव से दहाई का अंक क्रॉस नहीं कर सकी है। इस तरह बीजेपी को अपनी सीटें बचाए रखने और कांग्रेस को अपनी सीटें बढ़ाने की चुनौती है। चौथे चरण में जिन 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उसमें आंध्र प्रदेश की सभी 25 और तेलंगाना की कुल 17 सीटों पर चुनाव है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 13, महाराष्ट्र की 11, बिहार की 5, जम्मू कश्मीर की 1, झारखंड की 4, मध्य प्रदेश की 8, उड़ीसा की 4 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण की वोटिंग के साथ ही देश के 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इसके साथ देश की कुल 543 सीटों में से 379 सीटों पर भी चुनाव पूरे हो चुके होंगे और आगे के 3 चरणों में 163 सीट पर सियासी दलों का इम्तिहान होगा। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में जिन 96 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा 70 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी 17 सीट, एकनाथ शिंदे की शिवसेना 3 सीट और अन्य सहयोगी 6 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में देखें तो कांग्रेस 61 सीट पर मैदान में है और उसके सहयोगी आरजेडी 3, सपा 12 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना 4 सीट पर मैदान में है। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों में वाईएसआर कांग्रेस 25 सीट, बीजेडी 4, बीआरएस 17, टीएमसी 8 और ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 3 उम्मीदवार की प्रतिष्ठा चौथे चरण में लगी हुई है। अब चौथे चरण में कौन कितने पानी में है तो बता दें, चौथे चरण की 9 सीटों पर 2019 के चुनावी नतीजे के लिहाज से देखें तो बीजेपी 89 सीट पर चुनाव लड़कर 42 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि कांग्रेस 85 सीट पर चुनाव लड़कर सिर्फ 6 सीट ही जीत सकी थी। वाईएसआर कांग्रेस 22 सीट, बीआरएस 9 सीटें जीतने में सफल रही थी। 2014 में देखें तो बीजेपी 38 सीट जीती थी, 2009 में 10 सीट ही उसे मिली थी। वहीं कांग्रेस 2014 में सिर्फ 3 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि 2009 में उसके पास 50 सीटें थी। इस तरह से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा तो बीजेपी को सियासी लाभ हुआ। वहीं क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया था। वाईएसआर कांग्रेस भले ही 2019 में 22 सीटें जीतने में सफल रही थी, जबकि 2014 में उसे 9 सीटें मिली थी। उसका ये पहला चुनाव था। तेलंगाना में बीआरएस 2019 में 9 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में 11 और 2009 में 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बसपा और सपा जैसे दल अपना खाता नहीं खोल सके थे, लेकिन अन्य क्षेत्रीय दलों में देखें तो बीजेडी और टीएमसी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। अन्य दलों को 17 सीटें मिली थी। अब कौन कितना मजबूत और कितना कमजोर जानते हैं। बता दें कि 2019 में बीजेपी जिन 89 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उनमें से 43 सीटों पर उसका वोट शेयर 40% से अधिक था, जबकि कांग्रेस को 43 सीटों पर 10% से भी कम वोट शेयर मिला था। कांग्रेस को 11 सीट पर ही 40% से अधिक वोट मिला था, जिसमें से 6 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इससे ये साफ है कि बीजेपी के लिए इस चरण में चुनौती देना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है, लेकिन तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन होने के बाद सियासी हालत बदले हुए हैं, तो यूपी, बिहार, झारखंड में विपक्ष एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरा है। बता दें, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 20 सीटें ऐसी हैं जिन्हें मजबूत गढ़ के तौर पर देखा जाता है, जिसमें 10 सीटों पर बीजेपी का दबदबा है तो बीआरएस और शिवसेना की 2-2 सीटें हैं। कांग्रेस, टीएमसी, एआईएमआईएम और बीजेडी के पास 1-1 सीटें मजबूत गढ़ के तौर पर हैं। महबूबनगर, मेडक, मावल, शिरडी, बहरामपुर, नलगोंडा, अहमदनगर, बीड, दरभंगा, इंदौर, जलगांव, जालना, खरगोन, खूंटी, लोहरदगा, रावेर, बेरहामपुर, बीरभूम, कृष्णानगर और हैदराबाद है, जिन पर एक ही दल को लगातार जीत मिल रही है। बीजेपी इनमें से 10 सीट पर 2009 से लेकर जीतती आ रही है।